आप देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी। राष्ट्र प्रथम। आयरलैंड के खिलाफ 0-2 और फिर इंग्लैंड के खिलाफ 0-4। विश्व विजेता टीम का इस तरह लगातार सीरीज में सुपड़ा साफ होना वाकई भारतीय टी20 इतिहास के सबसे खराब दौरों में से एक माना जाता है। खराब प्रदर्शन के दौरान टी20 कप्तान श्रेयस अय्यर ने कहा कि हम परिस्थितियों में सही ढल नहीं पाए, इसलिए हम हारे। उन्होंने अपनी गलती, अपनी हार स्वीकार की है। सुनिए। Losing by such a big margin is definitely not acceptable. First things first, I feel that we need to accept this loss and completely go back to the drawing board and see what we did wrong. And looking at the wicket, I don't think that it was a 200 wicket. The way we batted, we lost 4 wickets in the power play. I think we lost over there. Great opportunity to come back strong, not too much, dwell too much about what's happened in the past. Every individual have to think by himself and see how they can win the matches and take that sort of response. वैसे इस शर्मनाक हार के लिए अय्यर के इस बयान को पूरी तरह सही नहीं माना जा सकता। 4 महीने पहले टी20 विश्व कप जीतने के बाद भारतीय टीम दुनिया के सबसे मजबूत टीम मानी जा रही थी। बीसीसीआई के हुक्मरानों का तो यहां तक का कहना था कि हम अगले 2 टी20 विश्व कप भी आसानी से जीत लेंगे। गौतम गंभीर के मार्गदर्शन और नए कप्तान श्रेयस अय्यर के नेतृत्व में एक नए युग की शुरुआत की बातें हो रही थी, लेकिन ब्रिटेन दौरे पर लगातार 6 हार ने इन तमाम दावों की पोल खोलकर रख दी। ये सिर्फ 2 सीरीज की हार नहीं, बल्कि भारतीय टी20 क्रिकेट की रणनीति, चयन और तैयारी की कमियों को उजागर करने वाला साबित हुआ। सबसे बड़ा सवाल भारतीय चयनकर्ताओं और टीम प्रबंधन के फैसलों पर खड़ा हुआ। टी20 विश्व कप जीतने वाले कप्तान सूर्य कुमार यादव और विश्व कप के सर्वोच्च खिलाड़ी रहे संजू सैमसन को बाहर कर दिया गया। एक तो लगातार बदलते टीम संयोजन में खिलाड़ियों को असमंजस पैदा कर दिया। ना बल्लेबाज भूमिका समझ सके और ना ही गेंदबाज। गंभीर का जो ऑलराउंडर प्रेम है वो किसी से छुपा नहीं है, लेकिन जडेजा की टी20 क्रिकेट छोड़ने और हार्दिक पांड्या के चोटिल होने के कारण टीम अधूरे ऑलराउंडर के साथ उतर रही है। अक्षर पटेल की अगर बात करें तो अक्षर पटेल की फॉर्म जा चुकी है। शिवम दुबे पर कप्तान अय्यर को भरोसा ही नहीं है। वॉशिंगटन सुंदर तो सबसे छोटे प्रारूप के सबसे घटिया ऑलराउंडर माने जा रहे हैं। उनमें ओवर करवाने में भी कप्तान को डर लगता है, जबकि बल्लेबाजी में वो कुछ भी नहीं कर पाते। चयनकर्ताओं ने सूर्यास्त शेडगे को भी ऑलराउंडर के तौर पर चुन लिया। उनका चुनाव वैसे ही हुआ है जैसे चयनकर्ताओं को कोई तेजी से लंबा रन अप लेकर आते कोई दिख गया हो और उसे ऑलराउंडर मान लिया। आईपीएल में गेंदबाजों पर कहर बरपाने वाले बल्लेबाज इंग्लैंड की स्विंग और उछाल के सामने पूरी तरह बेबस नजर आए। ट्रेंट ब्रिज में खेले गए तीसरे टी20 मुकाबले में केवल 76 रन पर पूरी टीम का समेटना भारतीय टी20 इतिहास की सबसे ज्यादा शर्मनाक हार दर्ज हो गया है। पूरी सीरीज के दौरान अगर आप देखें तो बल्लेबाजों में धैर्य, तकनीक और परिस्थितियों के अनुसार खेलने की समझ का पूरा अभाव दिखा। ऐसा लग रहा कि ये जो टीम है वो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की असली परीक्षा देने के लिए तैयार ही नहीं थी। उसके पीछे भारत का कार्यक्रम भी दोषी माना जा रहा है। 2 सीरीज के बीच में इतना कम गैप है कि टीम को तैयारी करने का मौका ही नहीं मिलता। भारत में अफगानिस्तान से सीरीज खेलकर टीम आयरलैंड पहुंची। उसे लगा कि वो कमजोर आयरलैंड के विरुद्ध 2 मैच में अभ्यास करके इंग्लैंड को लगभग उसी परिस्थितियों में हरा देगी, लेकिन उसका ये जो दांव था वो उलट गया। 7 मैच सिर्फ एडजस्टमेंट में ही निकल गए। बल्लेबाजों ने तो ना कटाई ही, साथ ही पूरे दौर पर भारतीय गेंदबाज सही लेंथ खोजने के लिए संघर्ष करते रहे और 20 के ओवरों में लगातार रन लुटाते रहे। पावर प्ले में शुरुआती विकेट लेने में विफल ने हर मैच में इंग्लैंड को मजबूत शुरुआत दी। इसके बाद भारत कभी मुकाबले में लौट ही नहीं पाया। क्षेत्र रक्षण भी इस दौर की सबसे बड़ी कमजोरी में रहा। इंग्लैंड आयरलैंड के विरुद्ध 11 आसमान कैच छूट, रन आउट के मौके गंवाए और 19 मिसफील्ड हुई। मैदान पर खिलाड़ियों की शारीरिक भाषा का बहुत ज्यादा निराशाजनक रहा और आधुनिक टी20 क्रिकेट में जहां एक कैच या एक रन बचाना मैच का रुख बदल सकता था, वहीं भारत ने इस विभाग में लगातार रन लीक किए। ये दौरान भारतीय क्रिकेट के लिए एक बड़ा सबक है। टीम को जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या जैसे अनुभवी खिलाड़ियों की कमी भी साफ दिखी। डेथ ओवरों में गेंदबाजी बिखरी हुई दिखी और कोई ऐसा खिलाड़ी नजर नहीं आया जो दबाव में मैच का
रुख बदल सके। अर्शदीप सिंह डेथ ओवर में लगातार वाइड फेंककर बल्लेबाजों से दबाव हटाते दिखे। अनुभव और सामरिक अनुशासन की कमी हर मुकाबले में नजर आई। इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज स्पिनर ग्रीम स्वान का मानना है कि भारत की टी20 टीम के खराब प्रदर्शन का आगामी वनडे सीरीज पर कोई असर नहीं दिखेगा, क्योंकि रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे विश्व स्तरीय खिलाड़ियों की वापसी से भारतीय टीम पूरी तरह बदल जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि यह अनुभवी जोड़ी अब भी इंग्लैंड के गेंदबाजों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है और फिलहाल उन्हें टीम से बाहर करने के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज का पहला मैच 14 जुलाई को खेला जाएगा। स्वान ने आगे बताया कि रोहित शर्मा नई गेंद और ताजा पिच पर मैच का रुख बदलने वाले दुनिया के सबसे बल्लेबाजों में हैं, जबकि विराट कोहली लक्ष्य का पीछा करने वाले महानतम बल्लेबाज हैं। उन्होंने कहा कि यदि भारत पहले बल्लेबाजी करता है तो रोहित बड़े स्कोर की नींव रखते हैं और अगर लक्ष्य का पीछा करना है तो विराट जैसा बल्लेबाज दुनिया में दूसरा है ही नहीं। यही वजह है कि दोनों साथ हों तो विपक्षी टीम के सामने दोहरी चुनौती खड़ी हो जाती है। इंग्लैंड की परिस्थितियों में दोनों के प्रदर्शन पर स्वान ने कहा कि रोहित ने इंग्लैंड में कई यादगार पारियां यहां खेली हैं, जबकि विराट ने भी कठिन दौर से सीख लेकर तकनीक बदली और फिर शानदार वापसी की। महान खिलाड़ी हर परिस्थिति में मुताबिक ढलना जानते हैं और रोहित विराट में ये क्षमता बहुत ज्यादा है। उन्होंने भारत की स्पिन गेंदबाजी को भी वनडे सीरीज की सबसे अहम कड़ी बताया। उन्होंने कहा कि टी20 सीरीज में दोनों टीमों के बीच बड़ा अंतर इंग्लैंड के स्पिनरों का प्रदर्शन रहा, लेकिन वनडे सीरीज में कुलदीप यादव की वापसी भारत के लिए बड़ी राहत है। स्पिनरों में से एक बताते हुए कहा कि इंग्लैंड की पिचों पर धीमी गति से गेंदबाजी करने और गेंद को टर्न करने वाले स्पिनर प्रभावी साबित होते हैं। उन्होंने वाशिंगटन सुंदर के विकल्प को भी उपयोगी बताया। ग्रीन स्वान ने 15 वर्षीय वैभव को अंतिम टी20 मुकाबले से बाहर करने पर निराशा जताई और अब बीसीसीआई की समीक्षा बैठक में सिर्फ हार के कारण नहीं तलाशे जाएंगे, बल्कि यह भी तय करना होगा क्या भारतीय टी20 टीम सही दिशा में आगे बढ़ रही है या फिर लगातार प्रयोगों और गलत फैसलों ने उसे उसकी मंजिल से भटका दिया है। इंग्लैंड में 0-4 की यह हार भारतीय क्रिकेट के लिए सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बल्कि एक गंभीर चेतावनी भी है। HERO हीरो। पापा ये हीरोज कौन होते हैं? हीरोज हीरोज हर जगह होते हैं, फिल्मों में, फिल्मों के बाहर भी। और ये हीरोज दिखते कैसे हैं? हीरोज सबसे अलग होते हैं लेकिन अलग दिखते नहीं। हीरो टॉल होते हैं कि शॉर्ट होते हैं? वो खाना खाते हैं कि नहीं? स्कूल जाते हैं कि नहीं? वो पढ़ाई करते हैं कि नहीं? ये हीरोज भी होमवर्क करते होंगे क्या? वो कुकीज खाते हैं क्या? पापा ये हीरोज करते क्या है? वो आपके साथ रहते हैं और आपको प्रोटेक्ट करते हैं। बाय। फिर तो आप ही मेरे हीरो हुए, क्योंकि आप ही मुझे प्रोटेक्ट करते हो। लेकिन इस घर में एक और हीरो है जो हमेशा आपको सेफ रखता है। मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा। हीरोज हमेशा दिखाई दे ये जरूरी नहीं है। वो सिर्फ पर्दे के आगे ही नहीं, दीवारों के पीछे भी हो। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस 500D TMT, निर्माण का रियल हीरो। सॉलिड भी, फ्लेक्सिबल भी। गैलेंट TMT।